बात करते हैं कोहरे के। पूरे उत्तर भारत में ठंड बढ़ने के साथ साथ कोहरा भी बढ़ गया है। बिहार की राजधानी पटना से कोहरे के कारण कई फ्लाइट्स देरी से चली है और कई को अब रद्द भी करना पड़ा है। एयरपोर्ट पर यात्रियों को फ्लाइट्स में देरी के कारण काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सर्दी का सितम, कोहरे का कहर। उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का डबल अटैक। ना 200 मीटर, ना 100 मीटर और ना ही 50 मीटर। दिल्ली समेत उत्तर भारत में कोहरे की चादर ऐसी छाई है, सूरज का तो नामो निशान ही नहीं दिखता है। आधे दिन के बाद ही सूरज देव के दर्शन हो रहे हैं। कोहरे के साथ साथ ठंड ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। ठंड तो काफी है और सवेरे के समय जो है ये कोहरे की वजह से जरा सा नजदीक की चीज भी नहीं दिखलाई दे रही है इस समय, और काफी परेशानी होती है। कोहरे का सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद समेत लगभग आधे यूपी में ठंड और कोहरे का असर है। खराब मौसम की वजह से रेल और फ्लाइट पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। रेल की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। ज्यादातर ट्रेनें देरी से चल रही हैं। ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। हवाई सेवा पर भी बुरा असर पड़ रहा है। खराब मौसम की वजह से बहराइच में कल पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाया। पीएम मोदी को लखनऊ से फोन पर रैली को संबोधित करना पड़ा। माननीय नरेंद्र मोदी जी बहराइच आना चाहते थे। मौसम विपरीत होने के बाद भी वो दिल्ली से लखनऊ आए, लखनऊ से हेलीकॉप्टर से उड़ करके बहराइच के आसमान तक आए। बहराइच से उनको बहुत प्यार है, बहराइच के प्रति उनका बहुत लगाव है और बहराइच उनके लिए बड़ा एक तरह से शुभ केंद्र है, इसे वो आना चाहते थे। पूर्वी यूपी में ठंड की वजह से सोमवार तक बंद रहेंगे स्कूल। वाराणसी में लगातार पारा गिरने से लोग परेशान हैं। अब तक ठंड से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। पर बहुत परेशानी, हम लोग ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, ट्रेनें बहुत ज़्यादा लेट चल रही हैं और गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा भी नहीं है कि यहाँ पे अलाव जलाया जाए या फिर कुछ ऐसी सुविधा है जिससे आम जन को फायदा हो। बेघरों के लिए प्रशासन के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। यूपी के रायबरेली में हाड़ कपा देने वाली ठंड है। यूपी के महाराजगंज में ठंड से तीर्थ यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। करीब 150 से 200 लोगों को रैन बसेरे में जगह नहीं मिल पाई है। गोरखपुर में भी कोहरे और ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। प्रशासन की बद इंतजामी से लोगों में भारी गुस्सा है। यूपी के फर्रुखाबाद में ठंड से बचने के लिए लोग बोरे ओढ़कर सोने के लिए मजबूर हैं। नवंबर के आखिर तक हल्की सर्दी थी, लेकिन दिसंबर के पहले हफ्ते से ही ठंड और कोहरे ने अचानक करवट ली और पूरा उत्तर भारत इसकी चपेट में आ गया। यहाँ ठंड ज्यादा हो रही है, काफी पड़ रही है और बहुत परेशान है सब। ठंड तो इतनी पड़ रही है कि आज तो हालत खराब है। पहली चीज तो सुबह से काम भी नहीं हो पा रहा है और 2-3 दिन से यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। उत्तर प्रदेश की तरह पंजाब में भी ठंड से लोग परेशान हैं। कोहरे की वजह से आधे दिन तक सूरज के दर्शन नहीं हो रहे, जबकि शाम को भी पारा गिरने की वजह से लोगों को घर में जल्दी घुसना पड़ रहा है। ठंड पैनी शुरू हो गई है, धुंध भी कल तो बहुत ज्यादा है, आज भी धुंध बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक के बीच बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, झारखंड, हरियाणा और मध्य प्रदेश के भी कई इलाकों में कोहरे का असर है। जानकारों के मुताबिक अगले कुछ दिन कोहरा और रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये तो कोहरे की बात हुई। अब बात करते हैं तूफान की। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तूफान को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तूफान का नाम वर्दा है, जिसके आज चेन्नई पार करके आगे बढ़ने के आसार हैं। तूफान को देखते हुए एनडीआरएफ की टीमों को दोनों राज्यों में भेज दिया गया है। राहत के सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं।
आंध्र तमिलनाडु में वर्धा का अटैक। चक्रवात वर्धा के खिलाफ हाई अलर्ट। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में चक्रवात के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। दोनों राज्यों में राहत और बचाव के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। इस चक्रवाती तूफान का नाम वर्धा बताया गया है। मौसम विज्ञानी के मुताबिक चक्रवाती तूफान नेल्लोर के पूरब में है, जो आज चेन्नई पहुंच जाएगा, जबकि दूसरी ओर से आंध्र प्रदेश में दस्तक देगा। इसे देखते हुए हाई अलर्ट किया गया है। वर्धा से निपटने के लिए तमिलनाडु में एनडीआरएफ की 7 और आंध्र प्रदेश में 6 टीमें भेजी गई हैं। आंध्र प्रदेश में 7 टीम नेल्लोर, टाडा, सलूरपेटा, ओंगले, चित्तौर, विशाखापट्टनम में, जबकि 3 टीमें चेन्नई के लिए रवाना हुई हैं। 2 टीमें त्रिवुलर और 1 टीम की तैनाती महाबलीपुरम में है। इसके अलावा कुछ टीमें रिजर्व भी हैं। The ISRO team, Shar Center, people are giving the forecast, and we are also working with other departmental agencies and also IMD and NRSC also. So to estimate what is the likelihood of damage and other things, and based on these forecasts and predictions, we are making all the arrangements to minimize the impact of all these things, and we are expecting the management of this cyclone will be done in a more scientific manner. भारतीय वायुसेना को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। मछुआरों से अगले 48 घंटे तक समुद्र में नहीं जाने को कहा गया है। वर्धा के चलते तमिलनाडु सरकार ने प्रभावित इलाकों में सोमवार को सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की है। इसके तहत स्कूल, कॉलेज और दफ्तर बंद रहेंगे। Strong winds of the order of 40 to 50 km/h, gusting to 60 km is expected to start from today evening over South Andhra and the North Tamil Nadu coastal region, which gradually increase and reaching about 70 to 80 km at the time of landfall of the cyclone. आंध्र प्रदेश सरकार ने नेल्लोर, प्रकाशम, गुंटूर और कृष्णा जिले में खास इंतजाम किए हैं। प्रशासन को किसी भी हालात से निपटने के लिए हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। Now we are expecting rainfall in these 4 districts: Prakasham, Nellore, Chittoor, and Kadapa, and also parts of Anantapur district. We have made all necessary arrangements. दक्षिण में चक्रवात का असर है तो उत्तर भारत में बर्फबारी। कश्मीर के गुलमर्ग में मौसम की पहली बर्फबारी देखी गई। बर्फ से पूरे इलाके का मौसम खुशनुमा हो गया है। पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। आने वाले दिनों में और बर्फ गिरने की संभावना जताई जा रही है, जिससे सैलानियों के आने की उम्मीद की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।